थी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। सुधीर, क्या रिएक्शन है जीत को लेकर? जनता ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखना होगा आपसे कुछ ही देर बाद किस तरह से। देखिए, बिल्कुल शुरुआती तौर पर जो रुझान सामने निकल कर आए हैं, हम सीधे रिएक्शन लेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या सर जो शुरुआती रुझान है, जो बात कही जा रही थी कि शायद कड़ा मुकाबला ग्वालियर चंबल के अंदर, इतना कांग्रेस का दावा था कि 28 सीटें, आप भी 28 सीटों का दावा कर रहे हैं, पहले रुझान जिस तरीके से आए हैं एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा नहीं, मेरी मान्यता ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं तक है नहीं सरकार बनाने में। ये अनुमान की क्या सर आपको पूरी तरह उम्मीद थी कि लगभग इसी तरीके के अनुमान आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद थी, देखिए हम जनता के बीच में जा रहे थे और बाकी के वो लोग हैं जो भी कह रहे थे वो हवाई बातें कर रहे थे, हम धरातल पे काम कर रहे थे। हमने देखा था कि सबसे आखिरी रोड शो हुआ था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, कड़ा मुकाबला डबरा के अंदर देख रहे थे और जो भीड़ उस समय निकल कर आई थी उसके बावजूद भी शायद लगा कि ग्वालियर चंबल के अंदर मुकाबला। और एक और बात कही जा रही है कि जब चुनाव परिणाम सामने निकल कर आएंगे, जिस तरीके से रुझान आए हैं अभी तक, तो क्या आगे जो बड़े चेहरों को लेकर जो बात कही जा रही है राजनीतिक भविष्य को लेकर, ग्वालियर चंबल में इतने बड़े नेता हैं, आप भी उसी बेल्ट से आते हैं सर, 28 प्रत्याशियों के अलावा बड़े नेताओं को भविष्य ही कहा जा रहा था कि दांव पर है। पहली बात तो मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, ये सच है, वो संचल से आता हूँ। दूसरा बात जो मेरी कहने की है कि इससे किसी नेता का भविष्य प्रभावित नहीं होता, 1-2 सीट ऊपर नीचे होने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी टीम भावना से काम करती है। बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब एक हैं और सबने उनके नेतृत्व में काम किया है। माननीय शिवराज सिंह जी ने रात दिन मेहनत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी रात दिन मेहनत की, नरेंद्र सिंह जी ने भी मेहनत की, ग्वालियर संभाग के सब नेताओं ने मेहनत की। कहाँ से किसका भविष्य दांव पर दिख रहा है आप? इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा जो भूमिका रही, सूत्रधार जो थे नरोत्तम मिश्रा ही थे, और सरकार अगर बीजेपी की बनी है तो नरोत्तम मिश्रा सबसे प्रमुख एक किरदार जो है वो रहे। और शुरुआत भी शायद सबको मालूम था कि किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या रहा। अब जब सरकार स्थायित्व की ओर जाती हुई नजर आ रही है, चेहरे पर खुशी देख रहे हैं आपके? मेरा कोई सूत्रधार नहीं था, ना ही मेरी कोई उसमें भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी टूटी, हम बड़े दल थे, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी। एक और बात है कि दिग्विजय सिंह आपसे पहले अभी IBC 24 पर मौजूद थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि नोट तंत्र और लोकतंत्र में ये आज जनता तय करने वाली है। ये उनकी झूठी बातें हैं, रुझान से आपको समझ में आ रही होंगी और एक घंटे सवाल 2 उनसे घंटे की बात है, उनको भी सब समझ में आ जाएगा। इस पूरे चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बात की जा रही थी कि उनकी भूमिका चुनाव के आधार पर मिश्रा बहुत पीछे थे जी, और बहुत पीछे से राजनीति कर रहे थे, बहुत अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश पहुंचाना था पहुंचा रहे थे, बहुत शांत थे, बहुत ज्यादा फ्रंट फुट आकर बयानबाजी नहीं कर रहे थे। इस शांति के पीछे कुछ चल रहा था, कुछ उनके दिमाग में था, या सोची समझी रणनीति थी, या फिर वो ये उनका नेचर ही ऐसा ही है? बिल्कुल, देखिए अब सीधे जवाब में लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। स्टूडियो से ये सवाल है, विजय पंड्या सवाल पूछ रहे थे कि बयानबाजी इस पूरे उपचुनाव में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। नरोत्तम मिश्रा जी एक साइलेंट होकर पूरी तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे, तो क्या ये सोची समझी रणनीति या फिर क्या उस समय दिमाग में चल रहा था? बयानबाजी जो लोग कर रहे थे वो विकास से भटकाना चाहते थे चुनाव को, इसलिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा भूखा नंगा, इसलिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि पैरों की धूल नहीं है, इसीलिए वो कहीं से आइटम लाए, कहीं से टंच माल लाए। हमारी ओर से इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई। अगर वो कहीं जोड़ेंगे भी तो क्रिया की प्रतिक्रिया को जोड़ेंगे, सीधा हम तो विकास पर ही चुनाव लड़े, विकास पर करते रहे। जहाँ तक मेरी साइलेंट या वैसी भूमिका की बात है, पार्टी जो काम दे वो करना, ये सोच हमेशा रहता है। पार्टी ने काम दिया वो करते रहे, उसके लिए जरूरी नहीं था कि मीडिया के सामने आता मैं। रिजल्ट जो है 100% आपका दिखाई दे रहा है। जन सीटों पर जिम्मेदारी मिली थी, लगभग 100% सफलता। भले ही बीजेपी 19-20 सीटों पर हो, लेकिन आपको जिन 3-4 सीटों की जिम्मेदारी थी वो लगभग जीतती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने के बाद में फिर से 100%। क्या भविष्य में सर कोई बड़ा एक कुछ उत्सुकता है लोगों को, क्या भूमिका रहने वाली? 100% परिणाम जो भी आएगा
वो माननीय शिवराज सिंह और बीडी शर्मा जी के खाते में ही जाने वाला है। हमारे अकाउंट ही नहीं खुले हैं तो हमारे खाते में कहाँ से जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों भूल जाते सर हर बार? है ना, उनके खाते में भी जाएगा। भूल जाता हूँ तो आपने याद कराया, धन्यवाद। बैंक तो आप ही गलती ने सुधार लेता हूँ, पर खाते उन्हीं के, मेरा अकाउंट ही नहीं। तो विजय बिल्कुल देख सकते हैं कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया, जो सवाल आपने किया था उसका सीधे तौर पर जवाब था कि हालांकि बयानबाजी इस पूरे उपचुनाव में काफी ज्यादा सुधीर जो देखने को मिली थी। भाषा का स्तर जरूर एक अपने आप में कहना होगा कि शायद इससे पहले इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं किया गया था। सवाल पूछ रहे हैं। जी जी विजय। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि उनका अकाउंट नहीं खुला, पूरा बैंक तो उन्हीं ने खोला, पूछिए ना जी। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनका अकाउंट नहीं खुला? उन्होंने तो पूरा बैंक ही शुरू किया है। सर आप बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट सीरीज चंद मिश्रा जी हैं एडिटर, और वो ये सवाल कर रहे हैं कि आपने जो है अकाउंट आपने खोला, खाता आपने शुरुआत की, और आप बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट नहीं खुलने वाला। नहीं है ही नहीं, अकाउंट मेरा खुलने वाला नहीं है, मेरा खाता ही नहीं है जो श्रेय मेरे खाते में जाए। जो श्रेय जिनके खाते में जाता है वो वाला खाता मेरा सुधीर मैं सीधे नरोत्तम मिश्रा जी को सवाल के लिए सीधे कनेक्ट करता हूं। अगर सवाल अगर आप सीधे पूछ सकते हैं। नरोत्तम जी नमस्कार। बोलो। नरोत्तम जी नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? काम कर रहा हूँ, आपको मेरे हाथ जोड़े हुए दिख रहा हूँ जी, मैं भी आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि आपका अकाउंट नहीं खुला है, आपने तो पूरा बैंक खोला है। आपको आ रही है कि नहीं? आपको आपकी आवाज आ रही है मेरे को? श्रेय देने वाला अकाउंट, मैं तो बोला कि आपने श्रेय देने वाला पूरा बैंक ही आपने खोला है। ये सरकार श्रेय आपके देने काम वाला नहीं है। अकाउंट मेरा नहीं है। श्रेय लेने वाला अकाउंट भारतीय जनता पार्टी का है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का है, शिवराज जी का है। ये मुझे गलतफहमी बिल्कुल नहीं है कि सरकार मेरे कारण बनी है। ये तो आपकी विनम्रता है। मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ। ये आपकी विनम्रता है। जो बड़े लोग होते हैं ना वो इस तरह की बात करते हैं। मेरी भूमिका सिर्फ मेरी भूमिका एक गिलहरी की जो थी ना राम सेतु, आप हनुमान की भूमिका में थे। लोग मुझे विनम्र कहते नहीं है, आप कह रहे हो तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गिलहरी की चलिए, आप अपने आप को, यदि आपकी विनम्रता है कि आप अपने आप को बड़ा करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन ये सरकार बनाने का श्रेय तो आपको था। और यदि जीत होती है, चूंकि उस अंचल से भी अच्छी सीटें मिल रही हैं, और जैसा कि सुधीर ने बोला कि आप जो साइलेंट थे और कहीं ना कहीं आप बड़े मैनेजमेंट में लगे रहे पार्टी के लिए, और उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं मैनेजमेंट वाला थोड़ी, कमलनाथ जी मैनेजमेंट गुरु हैं। मैं मैनेजमेंट में कहाँ रखा। बहुत कठिन सवाल करना। हाँ। देखिए विजय, बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा जी मेरे साथ में मौजूद हैं, और अगर बात करें तो जो बयान आज निकल कर आया था दिग्विजय सिंह का, उस पर एक काउंटर जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि रणनीतिकार कांग्रेस की ओर से पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका दिग्विजय सिंह ने निभाई थी। और बयान सर आपने सुना होगा जिस तरीके से बयान था, ईवीएम को लेकर हो या फिर जो मंगल को लेकर उन्होंने आज बयान दिया कि ईवीएम की बात करो या बैलेट की करो। मैंने भी अभी आपके न्यूज़ चैनल पे IBC पे देखा कि वो कह रहे हैं कि दिव्यांगों के, बुजुर्गों के, कोविड पेशेंटों के हमको वोटर लिस्ट नहीं मिली। ये भूमिका बना रहे हैं हार की। थोड़ी देर बाद वो प्रशासन पे, उसके बाद चुनाव आयोग पे, और आखिरी में ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के अपने कार्य को इतसरी करेंगे। शाम तक आप ये मान लेना इनके बयान यही आने वाले हैं। थोड़ी से और रुक जाओ, 1 घंटे में यही शुरू होंगे। ईवीएम, बैलेट पेपर, प्रशासन, चुनाव आयोग। ये क्या हार के लिए कुछ ये भूमिका, मैंने जिस दिन मतदान हुआ और दिग्विजय सिंह जी पहला ही कहा, हमने कहा कि ये हार की भूमिका बनना शुरू हो गई। जब दिग्विजय सिंह ईवीएम पर दोष लगाए तो समझ लो कांग्रेस हार रही है। आप ये सोचिए, जब इनकी सरकार बनी थी तब ईवीएम सही थी भाई, तब ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। अभी 2 साल पहले इनकी सरकार बनी तो ईवीएम ठीक थी, इनकी हटी तो ईवीएम खराब। तो विजय बिल्कुल देख सकते हैं कि जो सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए थे ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर, साफ तौर पर कहना है कि हार का ठीकरा फोड़ने की जो है वो कहीं ना कहीं बहाने जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। और जो आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह ने, आरोपों का सीधा काउंटर दिया है कि कहीं ना कहीं जो हार है उसके लिए एक बहानेबाजी कम से कम कांग्रेस की ओर से की जा रही है। दिग्विजय सिंह के बयान से ये साफ झलकता है। ये नरोत्तम मिश्रा का कहना है। बिल्कुल सर, इस पर मैं